नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया विषय लेकर। इस विषय के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वर्ग भेदीय आयाम है। क्या कोरोना गरीबों को ज्यादा मार रहा है, अमीरों को बख्श रहा है, संपन्नों को नहीं मार रहा है? ये एक डिबेट उठी है और अमेरिका में तो ये बाकायदा डिबेट उठी है। तमाम अखबारों, मैगजीन्स में इस आशय के लेख और रिपोर्ट छापे हैं कि ब्लैक्स में, अश्वेत समाज में, अश्वेत वर्ग में कोरोना से होने वाली मौतों का अनुपात ज्यादा है बनिस्बत व्हाइट यानी गौर वर्ण के समाज में हुई कोरोना से मौतों का। एक तरफ तो हम सुनते हैं साहब कि कोरोना रंग भेद नहीं करता, कोरोना धर्म भेद नहीं करता, कोरोना कुछ भी भेद नहीं करता, ये मारता है अपने हिसाब से। और फिर ये खबरें, आंकड़े आ रहे हैं कि अश्वेतों के साथ ज्यादा क्रूर और मारक साबित हुआ है कोरोना। थोड़ा इसको भारतीय संदर्भों में देखते हैं। हम देखते हैं साहब कि फलां पार्टी के नेता उस 5 स्टार अस्पताल में दाखिल हो गए, 10 दिन बाद रिलीज हो गए। शुभकामनाएं। हम देखते हैं साहब फलां उद्योगपति बीमार हुए, 5 स्टार अस्पताल में दाखिल हुए और वापस आ गए। और इस आशय की रोज खबरें आ रही हैं कि आम आदमी 4 जगह, 6 जगह, 8 जगह धक्के खा रहा है, उसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। निजी अस्पताल उन ग्राहकों को, निजी अस्पताल के, माफ कीजिए, मरीज नहीं होते, ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों को ही अपने यहां प्रवेश देगा जिनसे मोटी वसूली कर सके। और अगर मोटी वसूली करने की स्थितियां अस्पताल को नहीं दिखाई देती तो वो टहला देता है। कम संपन्न व्यक्ति, इवन मध्यवर्गीय संपत्ति, मध्यवर्गीय व्यक्ति, कोरोना काल में आप देखेंगे मध्यवर्गीय व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी आ सकता है अगर वो एक बार निजी अस्पतालों के चक्कर में पड़ जाए। एक टर्म है मेडिकल लैड पॉवर्टी। मेडिकल लैड पॉवर्टी यानी चिकित्सा जनित गरीबी। एक तो व्यक्ति सहज गरीब है, एक व्यक्ति चिकित्सा जनित गरीबी का शिकार है, यानी 15 लाख रुपए उसकी जेब में थे लेकिन किसी बीमारी के चक्कर में वो पड़ गया निजी अस्पतालों के हवाले और अब वो गरीब हो गया। ऐसी गरीबी हमको भारत में और तमाम देशों में दिखाई पड़ रही है। कोरोना, लू, धूप, सर्दी, अगर गहराई से आंकड़ों को देखा जाए तो कम संपन्न वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए ही ज्यादा मारक साबित होती है। अमेरिका में अश्वेतों का समाज, वो कम्युनिटी इकोनॉमिकली उतनी संपन्न नहीं है जितना वहां श्वेत समुदाय है। रंग भेद, धर्म भेद और इससे ऊपर है परचेजिंग पावर भेद। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो स्वास्थ्य भी आपके लिए बेहतर उपलब्ध हो सकता है, पौष्टिक खाना भी आपके लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो सकता है, तमाम तरह की सुरक्षाएं आपके लिए ज्यादा उपलब्ध हो सकती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना रंग भेद, वर्ण भेद भले ही नहीं कर रहा हो, मगर कोरोना संपन्नता भेद निश्चय ही कर रहा है। और भारत में चिकित्सा जनित गरीबी का विश्लेषण, एनालिसिस होना बाकी है। 2, 3, 4, 5 महीने बाद वो विश्लेषण होगा
कि किस तरह से तमाम मध्यम वर्गीय लोग गरीब हो गए और गरीब और गरीब हो गए। आपदा में अवसर की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो अब देखा जा रहा है धीमे 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 निजी अस्पतालों ने इस आपदा को बहुत मोटे अवसर के तौर पर चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और एक तरीके से तमाम सरकारें भी इसके प्रति आंखें मूंदे हुए हैं कि भाई अगर किसी के जेब में 15-20 लाख रुपए है, वो खर्च कर रहा है, उसे केयर मिल रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार ये मांग कि कोरोना के चिकित्सा की एक ऊपरी सीमा लागत के अर्थ में तय कर दी जाए, हमें कई राज्यों में इस पर सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब यह हुआ, परचेजिंग पावर अगर आपके पास है, पैसे आपकी जेब में हैं, तो निजी क्षेत्र का अस्पताल आपको एडमिट तो कर लेगा। अब एडमिट करने के बाद किसका जीवन कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एडमिशन पक्का मिल जाएगा। और एडमिशन मिलने के बाद डेफिनेटली आपकी जेब से बहुत पैसे निकाले जाएंगे, और बहुत पैसे निकाले जाने के बाद आप ठीक हो या ना हो, लेकिन अस्पताल में दाखिला मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर गंभीर शोध का और चिंतन का विषय यह है कि ऐसे हाल अमेरिका में तो नहीं है। अमेरिका में तो एक अलग तरह का मेडिकल सिस्टम है। वहां अश्वेत वर्ग की मृत्यु की दर ज्यादा होने की क्या वजह है, उसका कहीं ना कहीं फिर आप विश्लेषण करेंगे तो वजह यह मिलती है, कुपोषण से लेके, रहन सहन से लेके, शरीर की मजबूती या कमजोरी की स्थितियों को लेकर अश्वेत समुदाय की क्षमताएं शायद इस बीमारी को झेलने की उतनी नहीं रही है। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मर्ज गरीब होना है। सबसे बड़ा मर्ज गरीब अगर है तो उसे लू भी मारेगी, धूप भी मारेगी और कोरोना भी मारेगा। और भारत में हम ये देख रहे हैं, अमेरिका में हम ये देख रहे हैं, दो देशों में, बड़े देशों में हम देख रहे हैं। चीन का तो कोई आंकड़ा आप विश्वसनीय मान ही नहीं सकते, वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो बहुत संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि गरीब होना, गरीबी किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत विकट बीमारी है, जो और बीमारियों को ज्यादा मारक बना देती है। इसलिए हम बहुत पक्के तौर पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोरोना गरीबों के लिए ज्यादा मारक साबित हो रहा है। यहां एक छोटी सी सूचना शेयर करना चाहूंगा। यूपीपीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन 25 जुलाई को है। इसमें आर्थिक विषयों के निबंधों का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। बहुत सारे आर्थिक विषय हाल के सालों में पूछे जाते रहे हैं, तो हम बिल्कुल अपडेटेड तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप में से कोई छात्र या छात्रा अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे, 9810018799 पे टेलीग्राम मैसेज करें, हम उन्हें शामिल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।